देखिए, बिहार की राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ा सवाल विधानसभा के फ्लोर से नहीं बल्कि परिवार की डाइनिंग टेबल से निकलता है। इस बार भी चर्चा उसी दिशा से आ गया है। सवाल यह है कि क्या लालू परिवार दो हिस्सों में बंट रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक पूरी हुई है, राजनीतिक बातें हुई हैं, लेकिन इस बैठक ने घर के भीतर एक हलचल भी पैदा कर दी है, क्योंकि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर सोशल मीडिया से तंज भी कस दिया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप ने मकर संक्रांति से पहले दही चूड़ा भोज दिया था, जिसमें तेजस्वी नहीं पहुंचे थे। यही दो घटनाएं अब मिलकर एक बड़ा सवाल भी बना रही है। क्या परिवार के भीतर राजनीतिक खिंचाव बढ़ रहा है? लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यह परिवार राजनीति को घर से चलाता आ रहा है और घर की राजनीति से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अलग तरह की दूरी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार राजनीतिक बैठकों और रणनीति सत्रों में व्यस्त है। वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और महागठबंधन की पुनः स्थापना पर काम भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में दिखाई भी देते आए हैं और अपने तरीके से राजनीतिक उपस्थिति बनाए हुए हैं। वहीं रोहिणी आचार्य जो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खुलकर बोलती नजर आती हैं। उन्होंने तेजस्वी की बैठक पर तंज भरे अंदाज में पूछा है कि ये बैठक किसके लिए और दिखावा करना है या काम करना है। उनके इस तंज को देखते हुए ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या परिवार के भीतर राय अलग अलग हो रही है। इसी बीच तेज प्रताप के भोज में तेजस्वी की अनुपस्थिति ने चर्चा को और भी हवा दे दी। भोज मकर संक्रांति जैसा पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजन था, जहां नेताओं के बीच मौजूदगी कई बार संदेश देती है। तेजस्वी नहीं गए और चिराग पासवान ने इसका तुरंत राजनीतिक उपयोग किया और कहा कि अगर खामोशी रहना था तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ ही देते। जनता और मीडिया दोनों ने इन तीन घटनाओं जैसे रोहिणी का तंज, भोज में तेजस्वी की कमी और राजनीतिक बयानबाजी को जोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया है। राजनीतिक रूप से देखें तो आरजेडी में नेतृत्व की भूमिका अब तेजस्वी के हाथ में है। तेज प्रताप की राजनीति का अंदाज अलग है और वे खुद को परिवार की पहचान और लालू ब्रांड के भावनात्मक पक्ष से जोड़ते भी आए। रोहिणी परिवार के भीतर की आवाज को बाहर लेकर हमेशा आती है। इस वजह से एक मानसिक खिंचाव बना रहता है, जो मीडिया और जनता दोनों पहचान भी लेती है। सवाल यह भी है कि क्या यह असल में खटास है या सिर्फ भूमिका का फर्क है। कई विशेषज्ञ का कहना है कि परिवार में असहमति पहले भी रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इतनी स्पष्ट कम ही दिखाई देती है। जनता का नजरिया सीधा है। लोग चाहते हैं कि लालू परिवार एकजुट रहे, क्योंकि आरजेडी का राजनीतिक ब्रांड उसी एकता पर खड़ा रहता है। अगर परिवार में दूरी बढ़ती है तो पार्टी के भीतर मनोबल भी टूट सकता है और विपक्षी दल इसे अवसर की तरह भी देखेंगे। बीजेपी और एनडीए पहले से तेजस्वी की हाल की चुप्पी और महागठबंधन की कमजोरियों पर हमला बोल रहे हैं। अगर आरजेडी में आंतरिक असहमति बढ़ती है तो यह महागठबंधन की रणनीति को और भी प्रभावित कर सकती है। भविष्य के नजरिए से देखें तो तेजस्वी की राजनीति अब जिम्मेदारी वाली बन गई है, जबकि तेज प्रताप की राजनीति भावनात्मक और सांस्कृतिक दिखती है। दोनों के लिए जगह है, लेकिन तालमेल भी जरूरी है। लालू की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए नेतृत्व का सवाल आने वाले महीनों में और भी बड़ा होगा। अब समय परिवार का एकजुट रहना तय करेगा कि आरजेडी मैदान में कितना मजबूत खड़ा रहेगा, क्योंकि लालू परिवार में यह दूरी अभी विवाद नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का है कि आने वाले समय में परिवार और पार्टी दोनों के भीतर भूमिका और नियंत्रण की रेखाएं फिर से खींची जाएंगी। बिहार की राजनीति में कई बार खबरें चुनाव से नहीं, घर से निकलती आई है और यह उसी का एक नया अध्याय भी है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।